हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल समिधा संस्कृतम में। आज हम रुचिरा द्वितीय भाग है जो कि कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है, उसका 5वां पाठ पंडिता रमाबाई पढ़ेंगे। पाठ की शुरुआत चलिए हम इस पाठ के शब्दार्थों से करते हैं। सबसे पहला शब्द है परित्यज्य। परित्यज्य का अर्थ होता है छोड़कर। अध्याप्यत, अध्याप्यत का अर्थ है पढ़ाया। प्रतारमाणम, प्रतारमाणम का अर्थ है ताड़ना। असहत, असहत का अर्थ है सहन किया। स्वमातुः, अपनी माता से। विपन्नः, निर्धन। दुर्भिक्ष पीड़ितः, अकाल पीड़ित। दिवंगतः, मृत्यु को प्राप्त हो गए। उपाधिभ्याम, उपाधियों से। प्रारब्धवती, आरंभ किया। सार्ध एक वर्षात, 1.5 वर्ष। प्रत्यगच्छत, लौट आई। प्रति प्लस आगच्छत, प्रस्तुत पद में यण संधि है। अर्थ संचयम, धन संचय। प्रत्यागत्य, लौट कर। प्रति प्लस आगत्य, यहाँ पर भी यण संधि है। मुद्रणम, छपाई। टंकणम, टंकण। निराश्रितः, बेसहारा। निरुपसर्ग है और आश्रित शब्द है इसमें। यापयन्ति, बिताते या बिताती हैं। अपदानम, योगदान। चलिए अब शब्दार्थों के बाद इस पाठ का हिंदी अनुवाद प्रारंभ करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या का अर्थ होता है आगे रहने वाली। पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी वर्ष में हुआ। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आसताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षया स्थिति चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् काले का अर्थ है उस समय में। उस समय में स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति चिंताजनक थी। स्त्रियाणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितं न आसीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलित ही नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतं अध्याप्यत। किंतु डोंगरे ने रूढ़िबद्धता का त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत का शिक्षण दिया। एतद् अर्थं सः समाजस्य प्रतारमाणम् अपि असहत। एतद् अर्थं का अर्थ होता है इसलिए, इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहन किया। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। अनंतरम का अर्थ होता है बाद में। बाद में रमा ने भी, अपि का क्या अर्थ है भी, अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमयाः पिता विपन्नः संजातः। कालक्रमेण का अर्थ होता है समय बीतने के साथ। रमयाः षष्ठी विभक्ति है तो कहेंगे रमा के। पिता विपन्न, निर्धन, संजाता हो गए। समय बीतने के साथ रमा के पिता निर्धन हो गए। तस्य पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षी पीड़ितः दिवंगतः। तस्य यानी कि रमा के पितरौ, माता और पिता, ज्येष्ठा भगिनी और बड़ी बहन भूख से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदाभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदनंतरम का अर्थ है इसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल सारे देश में घूमी। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। भ्रमण क्रमे का अर्थ है भ्रमण के दौरान। सा वह कोलकाता प्राप्ता, कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत विदुषी के प्रभाव से वहाँ पर वे पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से विभूषित हुई। तत्रैव, तत्रैव में
वृद्धि संधि है तत्र प्लस एव। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदा अध्ययनम अकरोत्। वहाँ उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात् सा स्त्रियाणां कृते वेद आदीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। पश्चात का अर्थ है बाद में। इसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद शास्त्रों के अध्ययन के लिए आंदोलन आरंभ किया। प्रारब्धवती का मतलब होता है आरंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वीय वर्ष में उन्होंने विपिन बिहारी दासेन सह, अब एक बात यहाँ पे ध्यान दें बच्चों कि सह के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसीलिए विपिन बिहारी दास शब्द में तृतीय विभक्ति लगी हुई है। आपने इस बात को हमेशा याद रखना, जब भी सह शब्द आएगा उसके साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। 1880 ईस्वीय वर्ष में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्ध एक वर्षात् अनंतरम तस्य पति दिवंगतः। सार्ध एक वर्षात् का अर्थ है 1.5 वर्ष के, अनंतरम यानी बाद में, तस्य यानी कि रमाबाई के पति दिवंगतः, उनके पति परलोक सिधार गए। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमिं महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। उसके बाद वे अपनी बेटी, पुत्र्या का अर्थ है बेटी, मनोरमया सह, अब देखिए फिर से सह शब्द आया है और सह शब्द के साथ फिर से तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग हुआ है। अपनी बेटी मनोरमा के साथ महाराष्ट्र लौट आई। प्रत्यागच्छत में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रति प्लस आगच्छत यण संधि है। नारीणां सम्मानाय शिक्षयै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। महिलाओं के सम्मान के लिए और उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने अपना, स्वकीय का अर्थ होता है अपना, जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर आयोग के सामने उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के विषय में अपने मत यानी कि अपने विचार प्रस्तुत किए। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वे या वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश को गई। तत्र ईसा धर्मस्य स्त्री विषयकै उत्तम विचारै प्रभाविता जाता। तत्र का अर्थ है वहाँ, और ये एक अव्यय शब्द है। वहाँ वे ईसाई धर्म के स्त्री विषयक उत्तम विचारों से प्रभावित हो गए। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देशात यानी कि इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत्। तत्र मैंने वहाँ अमेरिका देश में उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों के लिए, अर्थ संचय का अर्थ है धन यानी कि पैसा इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यगत्य, प्रति प्लस आगत्य शब्द है यहाँ पर। मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थाप्यत। भारत लौटकर अस्मिन् आश्रमे निस्सहायः स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां निवास करती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण, टंकन, काष्ठकला आदिनश्च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। तत्र मैंने वहाँ पर उस आश्रम में स्त्रियां मुद्रण, मुद्रण का अर्थ होता है छपाई, टंकन का अर्थ है टाइपिंग करना, और काष्ठकला आदिनश्च और लकड़ी की कला आदि का प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म, प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पूर्णा नगरे स्थानांतरितम जातम। परम का अर्थ होता है परंतु, ये भी एक अव्यय शब्द है। परंतु यह सदन पूर्णा नगर में स्थानांतरित हो गया है। ततः पूर्णा नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। वहाँ
पूना नगर के पास केड़गाम नामक स्थान में मुक्ति मिशन नामक संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र का अर्थ है यहाँ, अधुना अब और अपि मैंने भी, और ये तीनों ही अव्यय शब्द हैं। अत्र अधुना अपि, यहाँ आज भी निराश्रिता बेसहारा स्त्रियां महिलाएं ससम्मान जीवन व्यतीत करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टशताब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम् अभवत्। 1922 ईस्वीय वर्ष में रमाबाई महोदय का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम् अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वे देश और विदेश की बहुत सी भाषाओं में निपुण थी। अनेकासु माने अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाजसेवयाः अतिरिक्तं लेखनक्षेत्रे अपि तस्य महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्य प्रसिद्धं रचना द्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन, ये दो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो बच्चों, ये तो था आपका 5वां पाठ पंडिता रमाबाई। आशा करती हूँ कि अब आपको यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपको करना क्या है, अपनी संस्कृत की नोटबुक में इस पाठ के सभी शब्दार्थों को और साथ ही साथ इसके हिंदी अनुवाद को भी लिखना है। और बेटा, ना केवल लिखना है, आपको इसे अच्छे से याद भी करना है और इसके अभ्यास को भी हल करने का प्रयास करना है। जल्द मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।